हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग। स्वागत है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में, जिससे आप हर एज के लोग देख सकते हैं, हर ग्रुप के लोग देख सकता है। जो ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुके हैं वो लोग भी देख सकते हैं, जो ट्रेडिंग स्टार्ट अभी करने वाले हैं या करने की सोच रहे हैं वो लोग भी देख सकते हैं। तो क्या खास होने वाला है इस वीडियो में, उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि आप इस चैनल पर अगर आप नए हो, आप फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो अगर आप देख रहे हो, तो इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें हमारा साइकोलॉजी से रिलेटेड सारे वीडियो मिलेंगे। आपको जो भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड सारा वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आप अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग में, तो आप एक बात जान लो कि जो आप स्ट्रैटेजी जानते हो उसका सिर्फ 20% ही उसका सिर्फ काम है ट्रेडिंग में। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो स्ट्रैटेजी कितना इम्पोर्टेंट है, 20%। बाकी का 80% आपकी क्या ज़रूरी है, 80% जो है आपका साइकोलॉजी इम्पोर्टेंस रखता है। तो आप इसी बात से समझ लो कि आपका जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है कितना इम्पोर्टेंट रखता है आपको ट्रेडिंग के लिए। तो आप इसी बात से समझ लो, तो आप सही जगह पे आए हो। आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, ताकि आप बाद में भूल ना जाओ। तो अब आते हैं अपने वीडियो पे। तो मैं आज बात करने वाला हूँ कि जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग जो है आखिर कौन कौन जल्दी सीख सकता है। क्या उसके लिए आपका माइंड का तेज होना या माइंड शार्प होना ज़रूरी है, या आपका आईआईटीएन होना ज़रूरी है, या आपका डॉक्टर होना ज़रूरी है, या आप जब अच्छे इंस्टीट्यूट से आप पढ़े हो तभी आप कर पाओगे ट्रेडिंग, वरना नहीं कर पाओगे। या फिर जो बिलो एवरेज है स्टूडेंट, जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है वो भी ट्रेडिंग कर पाएगा या नहीं, मैं आज इसी बात पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो उसके लिए 5 पॉइंट है। अगर आप में ये 5 क्वालिटी है, ये 5 क्वालिटी आप में है, तो आप वो ट्रेडिंग आराम से कर पाओगे, आप ट्रेडिंग में सक्सेस हो पाओगे। अगर ये 5 क्वालिटी आप में नहीं है तो आप चाहे आईआईटी में पढ़े हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो भी हो, आप ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं हो पाओगे। अगर ये 5 क्वालिटी कोई बिलो एवरेज लड़का जो सिर्फ 9th-10th या 11th-12th ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन भी किया है, अगर वो लड़का भी अगर 5 क्वालिटी अगर जान गया तो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाएगा। तो वो 5 क्वालिटी क्या है, इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 जो हमारा क्वालिटी है वो है, जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो अपना रूल्स हमेशा फॉलो करते हैं। वो क्या करते हैं, हमेशा अपना रूल्स को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि अपना रूल्स फॉलो नहीं करते। रूल्स फॉलो करने का क्या मतलब हुआ, रूल्स फॉलो करने का मतलब हुआ, जैसे चलो हम चार्ट पे चलते हैं। ये हमारा चार्ट है, क्या है, बीटीएसटी का चार्ट है, बिटकॉइन यूएस डॉलर का चार्ट है ये। इसमें अब रूल्स कैसे फॉलो करना है वो मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि आपका यहाँ पे एक रूल्स आप फॉलो करते हो, इसमें ये आपका लेवल्स है, यहाँ पर आपका लेवल्स है, आपका रूल्स है कि लेवल्स पे जब आएगा मार्केट तभी मुझे ट्रेड करना है। लेवल्स पे देखिए, यहाँ पे एक लेवल्स है, इस जगह पे अगर मैं जूम करके दिखाऊं इसको, यहाँ पे लेवल्स पे क्या हो रहा है, मार्केट लेवल्स पे मार्केट एक डबल टॉप जैसा बना रहा है। अगर आपका रूल्स है कि अगर मार्केट लेवल पे एक डबल टॉप बनाता है तो मुझे यहाँ पे शॉर्ट करना है, स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा। ये आपका रूल्स है, आपका रूल्स कुछ भी हो सकता है। मैं एक एग्जांपल लेके बोल रहा हूँ कि ये आपका क्या है, रूल्स है कि आपका डबल टॉप पे आप शॉर्ट करोगे, आपका टारगेट रहेगा 1:2, आप सिंपल टारगेट लेके निकल जाओगे, और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इस टॉप के ऊपर रहेगा। तो ये आपका रूल्स हो गया। तो आप जैसे मान लो कि यहाँ पे आपका रजिस्टेंस है, आप नीचे का ट्रेड बना रहे हो यहाँ पे, ये आपका रूल्स हो गया, तो इसे आप फॉलो करोगे। सेकंड रूल्स हो गया कि आपका सपोर्ट पे अगर डबल बॉटम बनता है, एक हो गया क्या, रजिस्टेंस पे डबल टॉप, एक हो गया क्या,
सपोर्ट पे डबल बॉटम, ये आपका रूल्स है। तो अगर आप इस रूल्स पे आप यहाँ पे बाई प्लान कर रहे हो 1:2 का टारगेट, ये आपका स्टॉप लॉस, ये आपका टारगेट है, तो ये तो मानते हैं कि चलो आप रूल्स फॉलो करो। लेकिन कभी कभी लोग क्या करते हैं ना, जो बिगनर ट्रेडर होते हैं, वो रूल्स तो फॉलो करते हैं लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं कि अगर यहाँ पर भी आपको डबल बॉटम दिखता है तो यहाँ पर भी आप बाई करके यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते हो, आप स्टॉप लॉस ले लोगे, आपका क्या होगा, टारगेट नहीं हिट होगा, आप लॉस कर लोगे। तो ये कभी नहीं करना है। अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको क्या करना होगा, अपने जो रूल्स बनाया है, आपने जो रूल्स बनाया है उस पर हमेशा फॉलो करना होगा। या तो आप इस जगह पे ट्रेड बनाओगे नीचे का, या तो इस जगह पे ट्रेड बनाओगे ऊपर का, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ही ट्रेड बनाओगे। तो ये हो गया नंबर 1। रूल नंबर 2 बोलता है, रूल नंबर 2 है हमारा, जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो अपना लॉस कट करते हैं क्विकली। क्विकली कहने का मतलब होता है कि आप जो लॉस ले रहे हो, आप जो ट्रेड ले रहे हो, कितना जल्दी कट करते हो। जो आपका ट्रेड है वो लॉस में चल रहा है तो जल्दी से जल्दी आप क्या करोगे, उसको कट करोगे। अगर नहीं करोगे तो बड़ा लॉस हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे मैं इस चार्ट पे आता हूँ। जैसे मान लो कि आपने इस जगह पे, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते हैं, आपने इस जगह पे ट्रेड बनाया, ठीक है, ट्रेड बनाया नीचे का। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ये है, मान लो आपका नीचे का टारगेट ये होगा। अगर मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया यहाँ पे सिस्टम पे, तो आप क्या सोचोगे कि आप सोचोगे कि यहाँ पर मार्केट आ गया है, आपका लॉस दिख रहा है मान लो $20 का, तो आप यहाँ पे नहीं निकलोगे क्योंकि आप $20 का लॉस नहीं लेना चाहते। आप क्या करोगे, आप इस लेवल का वेट करोगे, थोड़ा सा हो सके ऊपर से नीचे चला जाए, आपको लगेगा यहाँ से नीचे चला जाए प्रॉफिट में आ जाएंगे। इसको नहीं लोगे, मार्केट यहाँ से यहाँ चला आया, यहाँ पर आपका दिखा दिया $100 का लॉस, आप फिर भी वेट कर रहे हो। क्यों वेट कर रहे हो कि भाई थोड़ा सा मार्केट अब नीचे चला जाए, $2 भी अगर प्रॉफिट में आता है तो मैं निकल जाऊंगा, कॉस्ट पर भी आ जाता है तो मैं निकल जाऊंगा, लेकिन मुझे $100 का लॉस नहीं लेना है। यहाँ से मार्केट यहाँ आ गया, अब यहाँ पर दिखा रहा है आपका 500 का लॉस, $500 का लॉस। अब देखो यहाँ पर अगर आप स्टॉप लॉस लगाते तो यहाँ पर मात्र $20 का लॉस होता, जो आप कभी भी दूसरा ट्रेड में क्या करते, इसको रिकवर कर लेते। ये रिकवर हो सकता था $20 का ट्रेड। लेकिन अगर आप एक टाइम पे एक ट्रेड में $500 या उससे ज़्यादा $1000 का ट्रेड लॉस ले लोगे तो क्या होगा कि ये आपका, पहले तो आपकी साइकोलॉजी जो है वो आपकी ख़राब हो जाएगी। आप ट्रेड जो सही से कर रहे थे इतना दिन से, वो आपका कभी नहीं हो पाएगा ट्रेड सही से, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो गई इतना बड़ा लॉस देखने के बाद। इतना बड़ा लॉस को रिकवर करना काफ़ी मुश्किल होता है। आप $20 तो एक दिन में रिकवर कर सकते हो, लेकिन $1000 को रिकवर करने में कम से कम 2 से 3 महीने का लग जाएगा टाइम। इतना टाइम आप पीछे चले गए। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है वो अपना लॉस को क्या करता है, जल्दी से कट करता है। अगर यहाँ पे कट हो गया तो नेक्स्ट ट्रेड क्या करेगा, वो अपना नेक्स्ट ट्रेड का प्लान करेगा। नेक्स्ट ट्रेड में अगर $40 का प्रॉफिट हो गया तो ये रिकवर हो गया, बात खत्म। तो ये करता है जो सक्सेसफुल ट्रेडर है। और बाकी लोग क्या करते हैं, वो बस प्रॉफिट में आना चाहते हैं चाहे लॉस कितना भी बड़ा हो जाए, तो इसी चक्कर में उनका बड़ा लॉस होता है। तो ये नहीं करना है, लॉस को जितना जल्दी से कट करना है। तो ये हो गया नंबर 2। एंड नंबर 3 है, जो आप ट्रेड ले रहे हो, जो डेली आप ट्रेड ले रहे हो, इसको रिव्यू करो। रिव्यू योर ट्रेड डेली या फिर वीकली। आप जो ट्रेड ले रहे हो उसको रिव्यू करो। अब रिव्यू करने का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे चार्ट पे आता हूँ। जैसे मान लो ये हमारा चार्ट है, आपने मान लो कि यहाँ पे ट्रेड लिया, नंबर 1 ट्रेड यहाँ पे लिया, आपका प्रॉफिट हुआ। सेकेंड ट्रेड यहाँ पर लिया, आपका प्रॉफिट हुआ। थर्ड ट्रेड यहाँ पर लिया, आपका प्रॉफिट हुआ। फोर्थ ट्रेड आपने यहाँ पर नीचे कर लिया, आपका मान लो लॉस हो गया, ठीक है। तो आपको
अगर 10 दिन के बाद पूछा जाए कि आपने कौन कौन सा ट्रेड बनाया था 10 दिन पहले, तो आप कैसे बता पाओगे कि कौन से ट्रेड। अब 2 दिन पहले का ट्रेड आपको नहीं याद हो गया कि कौन से कैंडल पर मैंने ट्रेड बनाया था। चलो मान लिया जाए 2 दिन पहले का याद हो, लेकिन 10 दिन पहले का तो याद नहीं होगा। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप जर्नल बनाओगे। जर्नल क्या होता है, मान लो आपने अभी एक ट्रेड बनाया बिटकॉइन का, बिटकॉइन का आपने एक ट्रेड बनाया। अभी मान लो 1,08,665 पे है मार्केट। जैसे यहाँ पर देखो मार्केट, यहाँ पे आपने ट्रेड बनाया 1,01,872, मान लो 1,00,000 यही मान लेते हैं। मान लो आपने 1,08,872 पे आपने क्या किया, बाई किया। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि मैंने बाई कितना पे किया, 1,01,872 पे मैंने क्या किया, बाई किया। आपका टारगेट कितना है, तो टारगेट यहाँ पर क्या लिखोगे, 1,01,000 पे है, मान लो यहाँ पे 5,830 पे आपका टारगेट है, क्योंकि बाई किया है आपने। आपका स्टॉप लॉस कितना है, मान लो 1,08,23 है, 1,08,23 है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, स्टॉप लॉस हो गया। आपने कितना मिनट का टाइम फ्रेम पर ट्रेड लिया, तो टाइम फ्रेम यहाँ पर लिखना होगा। टाइम फ्रेम लिखो, मान लो 15 मिनट का टाइम फ्रेम था। कितना बजे का कैंडल था, तो मान लो 1 फरवरी का कैंडल था, 3 AM सुबह का कैंडल था। मान लो कि आपने सुबह में ट्रेड बनाया 3 बजे का, तो इतना सिर्फ लिखना है। आपका इसमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये लिख दो। मान लो इसमें प्रॉफिट हुआ तो ये लिख दो। अब अगर 10 दिन बाद आपसे कोई पूछे कि आपने 1 तारीख को कौन सा ट्रेड लिया था, तो आप सीधा जाओगे यहाँ पे 1 तारीख को 3 बजे का 15 मिनट का कैंडल खोलोगे। यहाँ पे 1 तारीख का मान लो देखो 3 बजे का ये वाला जो कैंडल है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 बजे का 15 मिनट का जो कैंडल है, देखो 15 मिनट यहाँ पे शो कर रहा है। 15 मिनट का जो कैंडल है, आपने इस जगह पे ट्रेड बनाया, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस था, ये टारगेट था, इसमें प्रॉफिट हुआ। तो अब आप रिव्यू कर सकते हो कि हाँ हमने क्या सही किया। मान लो इस जगह आप ट्रेड बनाए, आपने देखा यहाँ पे कि मेरा लॉस हो गया, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपने कौन सी गलती की थी जो आपका लॉस हो गया। यहाँ पर कोई ट्रेड बना लेगा तो आपने कौन सी गलती की थी जो लॉस हो गया। तो ये आप रिव्यू कर सकते हो। रिव्यू करने से क्या होगा कि आपका माइंड में आएगा कि नहीं ये गलती दोबारा नहीं करना है। तो ये था नंबर 3rd। आप, आई होप आपने ये नंबर 3rd तक पूरा समझ गया होगा। अब है नंबर 4। नंबर 4 क्या बोलता है, जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है, जो मेरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मुझे मेरा फेवरेट है ये नंबर 4, जो लर्निंग पर हमेशा फोकस करता है। लर्निंग पर हमेशा फोकस करता है, वो कभी इसको नहीं छोड़ेगा, लर्निंग को कभी नहीं छोड़ता है वो। आप किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर की बात कर लो, हमेशा सीखता है। और सीखता कैसे है, वो नंबर 3 में जो आप बताए हैं कि आप अपने ट्रेड का क्या करो, रिव्यू करो, जर्नल बनाओ। ट्रेडिंग जर्नल बनाओगे तो आप अपने ट्रेड को खुद रिव्यू कर पाओगे, और रिव्यू करने से क्या होगा, आप अपने मिस्टेक से सीख पाओगे। जो आपका मिस्टेक्स है आपको पता चलेगा रिव्यू करने के बाद कि आपका क्या मिस्टेक्स है। आप उससे खुद से सीख पाओ, किसी दूसरे से सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मिस्टेक से खुद सीखो कि क्या मिस्टेक आपने किया था जो आपका इतना बड़ा लॉस हो गया, या आपका प्रॉफिट हुआ, क्या उसमें अच्छा किया जो प्रॉफिट हुआ, क्या आपने मिस्टेक किया जो आपका लॉस हो गया। तो बस ये सीखो, अपनी लर्निंग कभी बंद मत करो। तो ये थे नंबर 4। और नंबर 5 है, ये भी सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नेवर क्विट। क्विट करने का क्या मतलब होगा, लोग क्या करता है कि जैसे ही उसे 1 से 2 दिन ट्रेड लेगा, 1-2 दिन ट्रेड लेगा, उसका लॉस हो गया मान लो।
अब वो छोड़ देगा 20 दिन, 20 दिन ट्रेड करेगा ही नहीं, ध्यान भी नहीं देगा चार्ट पे, क्या चार्ट में चल रहा है, क्या ऐसे हो रहा है, कुछ नहीं, वो छोड़ देगा इसको। 20 दिन के बाद फिर 1-2 दिन ट्रेड लेगा, जाहिर सी बात है उसे लॉस होगा, क्योंकि वो जानता नहीं है, एक दिन प्रॉफिट होगा, दूसरा दिन तो लॉस होना ही है, बड़ा लॉस होगा। फिर उसको छोड़ देगा, फिर 1-2 महीना बाद ट्रेड स्टार्ट करेगा, फिर 1 से 2 दिन ट्रेड लेगा, फिर छोड़ देगा। इसी तरह क्या करेगा, जब लॉस उसका हमेशा होते रहेगा, वो लास्ट में क्या बोलेगा, आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि ट्रेडिंग क्या है, जुआ है। वो सिंपल सा बात यही बोलेगा, ट्रेडिंग क्या है, जुआ है, और इसको हमेशा के लिए बंद कर देगा। वो क्या फोकस नहीं किया, वो बाकी जो है ये 4 जो पॉइंट बताया था मैंने, ये जो 4 पॉइंट मैंने बताया, इस पे फोकस नहीं करेगा। वो क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ आएगा और बोलेगा क्या, ट्रेडिंग जुआ है, और वो हमेशा के लिए छोड़ देगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है कि स्मॉल कैपिटल के साथ, कोई बड़ा कैपिटल के साथ ट्रेड नहीं करेगा, स्मॉल कैपिटल के साथ ट्रेड करेगा सीखने के लिए। और ये 4 पॉइंट पे आप फोकस रखोगे, इस 4 पॉइंट पे जो मैंने बताया है, इस पे आप फोकस रखोगे तो आप 100% ट्रेडिंग में सक्सेस होगे। आज हो या 1-2 साल बाद हो, लेकिन होगे सक्सेस ज़रूर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आप कोई भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर पाओ। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग, टेक केयर।